वंदे मातरम मित्रों। पेटीएम। पेटीएम एक ऐसा शब्द है जो इस समय पर किसी ने नहीं सुना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप किसी पेट्रोल पंप पे, किसी किराने की दुकान पे या देश के किसी भी कोने पर कभी गए होंगे तो आपने वहां पे एक साउंड बॉक्स, एक मशीन का आवाज सुनी होगी या कहीं एड में सुना होगा कि पेटीएम करो। तो जो ये डिजिटल जमाना है, इसमें कैशलेस ट्रांजैक्शन है, उसमें जो पेटीएम और ये बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन वाले ऐप है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। फोन पे, गूगल पे, भारत पे, ऐसे और भी कुछ अलग अलग ऐप है। उन्हीं की तरह एक पेटीएम ऐप है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक, इस पर आरबीआई की चलिए कैची। और अब पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी के बाद में बंद होने वाला है। पूर्ण रूप से बंद नहीं, कुछ आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन है जिसको इसने माना ही नहीं होगा, तो इस पर कुछ समय के लिए जांच बिठाई है और प्रतिबंध लगाया है। और जब ये आरबीआई के पूरे नियम है उनको फॉलो करेगा, उनको मानेगा, उस दिन वापस प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। तो मित्रों, आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है पेटीएम को लेके। पेटीएम पर किस प्रकार की प्रतिबंध, क्या क्या चलेगा और क्या बंद रहेगा, इन सभी विषयों को लेकर हमारी ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि पेटीएम से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, वो आपका क्लियर आज की इस वीडियो में होगा और पूरी एक अच्छी जानकारी आगे के पेटीएम यूज के लिए आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले यही आग्रह है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो साथियों, भारत माता की जय बोलते हुए आज का वीडियो और विषय हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये एक बहुत बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक माध्यम भारत में भी बना है। और देश के प्रधानमंत्री ने एक समय पर अपने उद्बोधन में कहा था कि मैं देश के अंदर ऐसी व्यवस्था खड़ी करूंगा कि बैंक व्यक्ति के अंगूठे पे होगा, हमारी उंगलियों पर सारे बैंक आके खड़े हो जाएंगे। तब उनके विरोधी नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने मजाक उड़ाया था कि मोदी तो मजाक कर रहा है। भारत, जो वहां जहां पर इतने सारे अशिक्षित लोग हैं, उस देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन या फिर उंगलियों पर बैंक लेकर आने की बात करना, मोदी, ये संभव नहीं है, ऐसा लोगों ने कहा था। लेकिन मोदी जी ने जो व्यवस्था देश के अंदर खड़ी करने का प्रयास किया, वो अब लगभग बहुत अच्छी सफलता की ओर बढ़ने लगी है। उसी दिशा में पेटीएम है। तो पेटीएम की हम बात करें तो 29 फरवरी के बाद में पेटीएम पेमेंट बैंक की बहुत सारी सेवाएं बंद हो जाएगी। अब आपका कंफ्यूजन होगा, यार हम पेटीएम से बारकोड को स्कैन करके पेमेंट भेजते हैं और बहुत सारे दुकानदार बारकोड स्कैनर लगा के रखते हैं जिसके माध्यम से वो पेटीएम से पेमेंट रिसीव करते हैं। मित्रों, पेटीएम की सभी सेवाएं बंद नहीं हुई है। पेटीएम से आप अगर कोई अदर बैंक आपका कनेक्ट है तो आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। पेटीएम जो वॉलेट है, उसमें आप 29 फरवरी के बाद में नया पेमेंट ऐड नहीं कर सकते। आपके पेटीएम वॉलेट में पहले का अमाउंट होगा, उसको आप उपयोग कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन नया अमाउंट ऐड नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो पास्ट टैग है, उसमें भी अभी जो अमाउंट है उसको आप 29 फरवरी के बाद में और पहले कभी भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप नया अमाउंट ऐड नहीं कर सकते। जितने भी दुकानदार हैं जिनके यहाँ पर बार कोड स्कैनर लगे हुए हैं और साउंड बॉक्स वगैरह, इनकी सुविधा है, पेटीएम बिजनेस ऐप वगैरह ऐसा है, अगर उनकी दुकान का अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक से कनेक्टेड है तो उनको असुविधाएं होगी। उनको कोई सा भी अन्य बैंक, एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बैंक हैं,
उनसे वो अपने जो बारकोड है, पेटीएम ऐप है, उसको कनेक्ट करेंगे, तो आपकी पेटीएम की सेवाएँ कंटिन्यू जारी रहेगी। पेटीएम पर सरकार की, आरबीआई की ये जो प्रतिबंध है, ये कैंची क्यों चली? तो पेटीएम जो पेमेंट बैंक है, उसमें जो केवाईसी की प्रक्रिया थी, उसमें बहुत सारे फ्रॉड पाए गए। आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशन थे, उसको पेटीएम पेमेंट बैंक की जो अकाउंट ओपनिंग और भी जो अन्य केवाईसी की प्रक्रिया थी, उसमें पूर्ण रूप से लागू नहीं किया हुआ था। उसके बाद से आरबीआई ने इनके ऊपर एक जो ऑडिट बिठाई, उसमें बहुत सारी चीज़ों में फॉल्ट पाया गया, तो फिर इनके ऊपर कुछ चीज़ों में प्रतिबंध लगाएगी, पाबंदी लगाएगी, और पेटीएम पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग कह रहे होंगे अब कि डिजिटल ट्रांजैक्शन है, उसमें बहुत सारा प्रभाव होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो पेटीएम एक बहुत कम मात्रा में लोग यूज करते हैं, दुकानों पर साउंड बॉक्स वगैरह सब एक सीमित मात्रा में। उसके अलावा भी फोन पे, गूगल पे, भारत पे, ऐसे अलग अलग ऐप है, उनके माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन कंटिन्यू जारी रहेगा, और पेटीएम से भी जारी रहेगा। बस पेटीएम पेमेंट बैंक की जो सुविधा है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, और जिस दिन आरबीआई के रूल्स को पूर्ण रूप से पेटीएम पेमेंट बैंक है वो मानने लगेगा, फॉलो करेगा, उस दिन वो शायद प्रतिबंध है जो भी हटा लिए जाएंगे। तो मित्रों, पेटीएम से संबंधित अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो कुछ लोगों के प्रश्न हो सकते हैं कि हमारा पेटीएम ऐप बंद हो जाएगा, कुछ दुकानदार है वो परेशान हो रहे होंगे, हम क्या करेंगे, कैसे होगा, या पेटीएम बंद हो जाएगा। तो हम बहुत सारे लोग हैं ना जो केवल पेटीएम से ही रिचार्ज करते होंगे, ट्रांजेक्शन करते होंगे, तो उनको आदत में होगा तो कि पेटीएम बंद होगा तो हम क्या करेंगे। तो पेटीएम ऐप पूर्ण रूप से बंद नहीं हो रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक की कुछ सुविधाएं बंद हुई है, पेटीएम ऐप कंटिन्यू जारी रहेगा। आपको पेटीएम ऐप से अन्य अकाउंट को कनेक्ट रखना है, और साथ ही में फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऐप है, तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू जारी रख सकते हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो मित्रों, पेटीएम से संबंधित आज की हमारी ये जानकारी रही है। उम्मीद है वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अन्य मित्रों तक इस जानकारी को पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।